अध्ययन करें, केवल 5 मिनट 1 या 2 चौपाई पढ़ें, लेकिन उसका अर्थ समझ के और उसका संदेश समझ के। राम, एक वो जो राम कथा होती है वैसे नहीं। राम कथा हुई, यहाँ से सुना, यहाँ से निकल जाती है। अध्ययन करना है। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में होना चाहिए, वो है कि वो अपने कार्य को समय पे पूरा करें। अब वो सीखें कहाँ से इस कार्य को? अब देखिए, रामचरितमानस का एक मैं आपको चौपाई सुनाता हूँ। मैं ये क्यों सुना रहा हूँ कि अगर ये जो चौपाइयाँ हैं, इनका बच्चे अर्थ समझेंगे, संदेश समझेंगे, और अगर उसको नित्य वो, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक फैक्ट है कि अगर वो उसको 45 दिन पढ़ लें तो जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे ही काम करेगा। सारे लोग हम वही काम जो करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही करते हैं। जब सुग्रीव वानरों से बोलता है कि भी माता सीता को ढूंढने लाओ, तो पता है वो क्या कहता है? जनक सुता कहूँ खोजऊँ जाई, मास दिवस में अइयो भाई, अवधि मेट जो बिन सुध पाए, आवई बनई सो मोही बनाए। उसने कहा 1 महीने का समय है, 1 महीने में माता सीता को ढूंढ के लाओ, अगर बिना ढूंढे आए तो मैं सबको मार दूंगा। उसने 1 महीने का समय तय कर दिया। अब देखिए, इस 1 महीने के समय की वजह से ही हनुमान जी माता सीता को 30 दिन के अंदर उनका पता लगाकर आ पाए। ये आपको पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और उसी से वो हनुमान से प्रभु हनुमान बन गए। इसका डिटेल में तो देखिए समय नहीं है इतना, लेकिन हमारा सोशल मीडिया है संस्कृति संज्ञान, उस पर जाइए, उसका डिटेल इसका पूरा दिया हुआ है। देखिए, दूसरा है, एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, कौन लोग सफल होते हैं? वही लोग सफल होते हैं कि जब कोई अनिश्चित समय आता है या आपके विपरीत समय आता है, उस समय वो उसको अनुकूल बनाते हैं। ऐसे लोग सक्सेस पाते हैं। अब जब भगवान राम को तो राज तिलक हो गया, अब यहाँ तो राजा बनेंगे, शाम को डिक्लेयर हो गया। सुबह उनको मालूम चला, जो कैकेयी थी उसने दशरथ से जो है वर मांग लिया कि भैया राम जी को तो वनवास जाना है। अब वो कैकेयी जी राम जी को बुलाती हैं, तब वो कहती है कि तापस वेश विशेष ही उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कि भाई मैंने वर मांग लिया है, साधुओं के वेश में तुम 14 बरस के लिए वनवास जाओ। तो अगर वैसे नॉर्मल आदमी की क्या प्रतिक्रिया होगी? भगवान श्री राम ने क्या कहा? सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु बात बचन अनुरागी। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल, जो अपने माता पिता की आज्ञा मांगता है वही पुत्र भाग्यशाली है। अब वो वन को चले गया, वन को अगर चले गए तो क्या हुआ? राम से वो प्रभु श्री राम बन गए। ठीक है, तो ये जो देखिए, इसका जो चौपाइयों का संदेश जब तक बच्चे समझेंगे कि इसका संदेश क्या है, एक तो आपने पढ़ लिया, ठीक है जी, पढ़ लिया, इसका संदेश क्या है? वो संदेश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, बच्चों के जाना चाहिए। इसलिए आप भी सब, अगर जो भी बच्चों के साथ रामचरितमानस बैठ के 5 मिनट 10 मिनट पढ़िए, उनको अर्थ बताइए, संदेश बताइए। कुछ बड़ा बच्चा हो तो उसको कहिए तुम पढ़ो। देखिए, तीसरा एक आपने देखा होगा, ज़्यादातर क्या होता है, अगर किसी से किसी कार्य, जैसे वही भाई साहब बता रहे थे, जैसे आपने किसी कार्य के लिए कहा तो आदमी 50 एक्सक्यूजेस गिना देता है नहीं? काम ना करने के 50 एक्सक्यूजेस। रामचरितमानस तुलसीदास कहते हैं कि कारण से कारजू कठिन, होए दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थि से उपदित लोहे कराल कठो। वो कहते हैं कि देखिए भाई, जो कारण है वो तो बहुत ही सरल है, कुछ भी बता दो नहीं होने का, लेकिन जो कार्य है वो कठिन है। तो जो लोग, जो बच्चे हमारे युवा अगर ये सीख जाएं कि भाई हमें कार्य करना है, हमें कार्य नहीं करने का कारण नहीं बताना है, तो वो सफल हो जाएंगे बच्चे। चौथा चीज़, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक होता है जैसे आपने कहा ना, किसी ने आपके लिए कुछ कार्य कहा तो हम कहते हैं थैंक यू, बोलते, लेकिन थैंक यू अंग्रेजी में वो प्रकट नहीं करता जो कृतज्ञता जिसको कहते हैं। कृतज्ञता का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के ऋणी हो गए, ऐसा भाव जाना चाहिए उस व्यक्ति के पास, तभी वो व्यक्ति आगे आपके लिए कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब देखिए हनुमान जी माता, मुझे आप समय बता देना जब हो जाए, जब माता सीता का पता लगा के हनुमान जी वापस आते हैं तो पता है राम जी क्या कहते हैं?
सुन कपि तोय समान उपकारी, ना कोई सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करो का तेरा, सन्मुख हो न सकत मन मुरा। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी, तुम्हारे बराबर तुमने जो काम किया है वो तो कोई कर ही नहीं सकता मेरे लिए, और मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊंगा। ठीक है ना। पांचवा एक जो गुण बच्चों में होना चाहिए, सबसे जो महत्वपूर्ण, जो आजकल के बच्चों में मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, कि अपने माता पिता, गुरु और वरिष्ठ लोगों का आदर करना। तो कैसे सीखेंगे? आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इसलिए रामचरितमानस रखनी पड़ेगी घर में। आप बताइए ना कि भगवान राम में हमारे मर्यादा, तुम भी जानते हो भगवान राम को, सब कोई जानता है। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। आप उसको बताओ कि भाई ये जो माता पिता, देखिए भगवान राम भी पैर छूते थे, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। बच्चों को बताइए, भाई गूगल पे चेक कर लो कि अगर आप पैर छूते हैं वरिष्ठ लोगों के, तो उससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा निकलेगा। और अगर आप माता पिता की या गुरुओं की बात मान के कोई कार्य करेंगे तो कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। आजकल बच्चे क्या होता है, वो कोई भी काम कर लेते, आपसे सलाह नहीं करेंगे, जब वो गड़बड़ हो जाता है तब वो बताएंगे कि गड़बड़ हो गया है कि नहीं। इसी तरह से जो प्रातःकाल का, जैसे भगवान राम प्रातःकाल उठते थे, तो जो प्रातःकाल का उठना, ये भी आदत डालें आप बच्चों में, क्योंकि जो प्रातःकाल का जो समय होता है वो सबसे बढ़िया समय होता है प्लानिंग करने का। आप देखा हो, आदमी पूरा दिन परेशान रहता है, 12 बज गया अब क्या काम करूं, 1 बज गया क्या आप सुबह अगर उठें और 5, 10, 15 मिनट प्लानिंग करें, तो देखिए आपका दिन बड़ा बढ़िया निकलेगा और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। भगवान राम यही करते थे। यह प्रात जागे, आपको पता है लंका जब पहुंच गए थे, यह प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। सुबह सुबह उठे, सारे सबको बुला लिया, हाँ भाई बताओ क्या करना है आज हमें। तो इसलिए प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों में प्रातःकाल उठने की आदत डालें, और वो तभी पड़ेगी जब इस तरह की चीज़ें उनको आप बताएंगे तो शायद नहीं मानेगा, लेकिन जब ऐसे ग्रंथों के द्वारा आप उनको बताने की कोशिश करेंगे तो वो अवश्य इस बात को मानेंगे। एक और चीज़ है जो हमारे युवाओं को, बच्चों को जानने की ज़रूरत है कि मित्र कैसा हो। कई बार कहते हैं अरे वो दोस्त ने, वो फिर डिप्रेशन हो जाता है, एक दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, ऐसा होता है। तो उसमें भी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि भाई कैसे मित्र कैसा हो। तो वो कहते हैं कि जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र कैसा हो, भाई मित्र ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर मेरा दुख जो है या मित्र के दुख अगर पहाड़ के समान है तो मुझे लगे, सॉरी रेत के समान भी है, छोटा सा भी उसका दुख है तो मुझे लगे बहुत बड़ा दुख है। इस तरह का मित्र होना चाहिए। तो ये अगर आप वो ऐसा पढ़ेंगे तो वो ध्यान में रखेंगे कि हमें मित्र, अगर मित्र बनने लायक नहीं तो उससे अलग रहो, क्योंकि बाद में जब वो धोखा दे देता है तो आदमी फिर डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे बच्चे, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो मैंने उसको दोस्त बनाया और उसने ऐसे कर दिया और वो डिप्रेशन में चल रहा है बच्चा। इसी तरह से एक मैं और आपको बड़ी अच्छी आज एक छंद बताऊंगा अभी कि दुनिया में कितने तरह के व्यक्ति होते हैं। ये देखिए बड़ी व्यावहारिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको। ये भगवान राम जो है रावण से कहते हैं लंका कांड में, संसार में पुरुष त्रिविध 3 तरह के लोग होते हैं। पाटल रसाल पनस समा, पाटल माने गुलाब, रसाल माने आम और पनस माने कटहल। देखिए दूसरी लाइन है इसकी, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई। मतलब एक पे केवल जो गुलाब है उस पे केवल फूल आता है, आम पे फूल और फल दोनों आता है, कटहल पे केवल फल आता है। अब देखिए तीसरी लाइन बहुत ही बढ़िया है इसकी, एक कहे करई अपर एक करई कहत न बाग ही। मतलब एक जो व्यक्ति गुलाब जैसा है वो क्या करता है, खाली कहता है हाँ ये कर दूंगा, करता कुछ नहीं है। दूसरा जो आम के स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसपे फूल और फल दोनों आ रहे हैं, वो कहता भी और करता भी है।
और तीसरा व्यक्ति जो कटहल के स्वभाव का है, जिसपे केवल फल आता है, वो कर देता है, कहता नहीं है। अब मैं आपको एक व्यवहारिक इसका एग्जाम्पल, हमारे एक दोस्त है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, उद्योगपति भी है, लेकिन उनकी एक आदत ये थी, जैसे आते थे ये कर दूंगा डॉक्टर साहब, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और वो अगले दिन भूल जाते सब क्या उन्होंने कहा, क्या करना है। तो एक दिन वो हमारे ऑफिस में, हमारा ऑफिस कनाट प्लेस में है, संस्कृति संज्ञान का। तो मैंने कहा, भाई साहब आप जो है गुलाब के फूल की तरह से हैं। वो बड़े खुश हो गए, यार गुलाब के फूल। लेकिन मैंने आपको इसका अर्थ पता है, रामचरितमानस के हिसाब से ये छंद है। उनको सुनाया मैंने छंद, तो थोड़ा सा उदास हो गए। तो बोले डॉक्टर साहब मेरी आदत तो है, मैं क्या करूं। मैंने कहा ये जो छंद है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूं, इसको आप 45 दिन तक नित्य पढ़ो, इसका अर्थ समझो, संदेश समझो, आप ठीक हो जाओगे। और आप बताएं, मैं आपको आजकल वो आते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं, जो कर सकते हैं वही बताते हैं, तो नहीं बताते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता चलेंगी तो वो, या युवाएं जानेंगे तो इसी तरह से उनका बिहेवियर जो है बदल जाएगा। एक जो अभी बात हो रही थी, डिप्रेशन की बात हो रही थी आजकल, है बहुत सारे आपने देखा होगा छात्र बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सपोज कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया, या किसी युवा को नौकरी नहीं मिली, तो वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, या कुछ डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। आपको मैं एक चौपाई और एक दोहा बताऊंगा, आप ये समझ लीजिए। अस्पतालों में जो जितने भी साइकोलॉजी वाले हैं, साइकेट्री वाले हैं, इसी दोहे चौपाई पे किताब लिखी हुई है। देखिए पहला है जी, भगवान शिव जो है उमा जी से कहते हैं, माता उमा से। ये किस्सा तो बहुत लंबा है लेकिन मैं संक्षिप्त में, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। मतलब ऐसा है कि सपोज जान लो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं क्या सोचता रहूँगा, यार मैं गाड़ी इधर से ले आता, उधर से ले आता, एक्सीडेंट नहीं होता, इतने पैसे, ऐसे सोचूंगा ना। क्या होगा, मेरा सोचने से क्या होगा, मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या कोई बच्चा है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि भाई जो हो गया वो ठीक है, वो हो सकता है भगवान राम ने आपके भाग्य में ऐसा ही रचाओ। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे, है नहीं। तो लेकिन आगे बढ़ो भाई, अब छोड़ो इसको, जो हो गया वो हो गया, आगे हो सकता है भगवान आपके लिए अच्छा करे। तो इससे क्या है, बहुत से लोग सोच सोच के उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ, चीज़ों को सोचते रहते हैं, उनको समझाना पड़ता है। दूसरा देखिए, एक बहुत बढ़िया है, जब भरत जी वापस आते हैं अयोध्या में और वो देखते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई है और जो बड़ा भाई है वो चला गया वन को, तो बड़े मतलब उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधियात। वो कहते हैं देखो भरत जी, डिप्रेशन होने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी हानि लाभ, जो भी चीज़ें हो रही हैं, हानि लाभ, जीना मरना, हमको बदनाम हो गए, हमें यश मिल गया, ये सब उसके हाथ में है। तो इसी चीज़ की, इसी विषय पे जो आते हैं लोग एंजाइटी डिप्रेशन में, इसी तरह से यही इन बातों को और थोड़ा विस्तार से बता के, एग्जाम्पल दे के, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनका काउंसलिंग की जाती है। तो आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण है नहीं। अब जैसे सामाजिक समरसता की आपने बात की, आप देखेंगे रामचरितमानस में कितनी जगह सामाजिक समरसता मिलेगी, है कि नहीं। अब देखिए भगवान राम शबरी के आश्रम में जाते हैं, उसके झूठे बेर खाते हैं, ठीक है ना। ऐसी जो है केवट से वो निषाद से जो है गले मिलते हैं भगवान राम, उसको भाई कहते हैं। जब वो बाद में जाता है जब उनका राज तिलक हो रहा होता है। तो ये जो चौपाई है, मेरा कहने का तात्पर्य, हम छात्रों से क्या कहते हैं, हम करीब दिल्ली विश्वविद्यालय के काफ़ी सारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कार्यक्रम से, और हमने एक योजना वहाँ पे शुरू की है, जिसको काफ़ी सारे छात्रों ने शुरू भी किया है कि आप इसको, मैं संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए ये बिल्कुल एक साइंटिफिक है, ये बच्चे के, युवाओं के विकास के लिए, दिमाग के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नंबर एक कि आप एक तो जल्दी सो जाइए। जल्दी सोना, आप उसको चेक करिए गूगल पे, अब ये प्रूव हो चुका है बाकायदा, बाहर के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जल्दी सोने से आपकी जो मस्तिष्क का ज़्यादा अच्छा विकास होता है। सुबह जल्दी उठिए, नंबर 2। नंबर 3,
15-20 मिनट के लिए प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम क्यों कीजिए कि जो प्राणायाम है इट इज़ फूड फॉर योर माइंड। आप जानते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है, न्यूरोलॉजी में एक डिपार्टमेंट है न्यूरो फिजियोथेरेपी, उसमें क्या होता है, प्राणायाम करा रहे होते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं, वो सारा प्राणायाम करा रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप नहा लिए, नहाने के बाद एक संकल्प लेना चाहिए हर बच्चे को, हर व्यक्ति को। संकल्प लेना एक बहुत ही बढ़िया चीज़। संकल्प लेने से क्या होता है, मान लो मैं कुछ ज़िंदगी में बनना चाहता हूँ, कोई बच्चा कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ। एक संकल्प ले कि भाई मैं वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ। डेली संकल्प ले 45 दिन तक, तो आप देखेंगे वो जो संकल्प है ना उसके